हाजिर हूं मैं आप सबके सामने एक बार फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। मेरा नाम है स्वप्निल सक्सेना और आप देख रहे हैं मुझे सीखो विद मी पर। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो साउंड सेम करते हैं लेकिन उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो देखने और सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन जिनकी मीनिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं, ऐसे वर्ड्स को ही हम होमोफोन्स कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे होमोफोन्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके यूजेस में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं और इनकी वजह से अक्सर हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी ना कभी जब हमारे दोस्त या फैमिली मेंबर्स हमें कोई मैसेज भेजते हैं तो अक्सर वो गलत वर्ड टाइप करके भेज देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपका एक गलत वर्ड उस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देता है। इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हमें सही वर्ड की सही मीनिंग पता हो। तो आज जो मैं आपके लिए होमोफोन्स लेकर आई हूँ वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे ही कॉमन होमोफोन्स जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, जिनके यूजेस में लोग अक्सर गलतियां करते हैं। पहला वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, I accepted my fault। लेकिन जो दूसरा एक्सेप्ट है उसकी स्पेलिंग होती है EXCEPT और इसका मतलब होता है अलावा। तो अगर मैं बोलूं मेरे अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता है, so nobody can do this work except me। The first one is accept and the second one is accept। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा दूसरा वर्ड है डिसाइड एंड डिसाइड्स, और ये भी हमें यूज करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। पहला डिसाइड जिसकी स्पेलिंग होती है BESIDE, इसका मतलब होता है बगल में। तो अगर मैं बोलूं कि वह मेरे बगल में खड़ा था तो he was standing beside me। लेकिन जो दूसरा beside है BESIDES, उसका मतलब होता है अलावा। अगर मैं बोलूं कि मुझे फल के अलावा जूस भी चाहिए तो I need juice besides fruit। आई होप कि ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला वर्ड देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा मोस्ट कंफ्यूजिंग होमोफोन है लूज एंड लूज। दोनों का प्रोनाउंसिएशन वैसे तो सेम है लेकिन इन दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। पहला लूज जिसका मतलब होता है ढीला और उसकी स्पेलिंग होती है LOOSE। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी शर्ट ढीली है तो योर शर्ट इज लूज। और जो दूसरा लूज है जिसका मतलब होता है खोना और उसकी स्पेलिंग होती है LOSE। अगर मैं बोलूं कि ये पेन बहुत कॉस्टली है, इसे खोना मत, तो दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, डोंट लूज इट, LOSE, डोंट लूज इट। सीरीज में मेरा नेक्स्ट होमोफोन है पीस एंड पीस। यहाँ पर पीस के दो वर्ड हैं। पहला पीस जिसका मतलब होता है शांति। तो अगर मैं बोलूं कि हम सब शांति चाहते हैं तो वी ऑल वांट पीस, और इस पीस की स्पेलिंग होती है PEACE। लेकिन जो हमारा दूसरा पीस है उसका मतलब होता है टुकड़ा और उसकी स्पेलिंग होती है PIECE। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया, He gave me a piece of cake। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक बिकॉज आपका ये जानना बहुत जरूरी है, वरना आप इनके यूजेस में गलतियां करते रहेंगे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
हमारा लास्ट कंफ्यूजिंग होमोफोन है क्वाइट एंड क्वाइट। पहला क्वाइट जिसका मतलब होता है बिल्कुल, और इसकी स्पेलिंग होती है QUITE। तो अगर मैं बोलूं कि ये बिल्कुल आसान काम है, इट इज क्वाइट इजी जॉब, लेकिन जो हमारा दूसरा क्वाइट है QUIET, उसका मतलब होता है शांत। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जगह काफी शांत है, दिस लोकेशन या दिस प्लेस इज काम एंड क्वाइट, तो इस क्वाइट की स्पेलिंग होगी QUIET। तो आई होप कि आपने आज कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखा। इसको प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सीखने का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इनको अपने यूज में नहीं लाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप लर्निंग, बाय बाय, सी यू सून।